हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते, तो हम इसी बारे में बात करेंगे आज। जो चाहोगे वो पाओगे। क्योंकि हम जो चाहते हैं, कुछ पाने की जो कोशिश करते हैं और इसमें सफल नहीं हो पाते, तो हमें बहुत दुख होता है इस बात का। तो क्या कोई ऐसी तकनीक है या विद्या है जिसे कि हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाएँ? हाँ, तो एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2-3 लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2-3 लोगों में से हैं जो अपनी इसकी काबिलियत रखते हैं? अगर रखते हैं तो आपकी ये कहानी आंखें खोल देगी, और जिससे आपको ज्ञान होगा और जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक साधु एक साधु जो था, घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए था और वह बहुत धुनी रमा कर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते और वे उसकी बात को सुनकर अनसुना कर देते, और जो सुनते वे उस पर हंसते। और एक दिन एक बेरोजगार एक युवक तो साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी। अब उसने सोचा, ये आवाज़ कहाँ से आई। इसी को देखते हुए वो उसके पास पहुंचा कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। अब युवक साधु के पास आ गया और उसने पूछा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में वो मुझे दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? तब साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। तब उसने कहा कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला उस साधु से। अब बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ और उससे तुम जितना चाहो उतने हीरे मोती बना लेना, साधु बोला। अब साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में चमक आ गई और उसकी आशा जाग उठी। और फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियों को आगे करने को कहा। अब युवक ने अपनी हथेलियों को आगे करके साधु के सामने रख दिया और साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है और इसे समय कहते हैं, और इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो और इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो, और इससे कभी भी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ उस युवक की हथेली पर रखा और बोला, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कीमती मोती है, इसे कहते हैं धैर्य। जब किसी कार्य में समय लाने के बाद भी मनोवांछित परिणाम की प्राप्ति ना हो, तो इस धैर्य नाम का मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। अब युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद देकर वहां से चल पड़ा। अब उसे सफलता की प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे और उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। अब कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना आरंभ कर दिया और कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य के नाम के हीरे मोती अपने हाथ में रखें हमेशा। तो कभी भी अपना समय व्यर्थ ना करें और कठिन समय में हमेशा धैर्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप देखिएगा, जीवन में आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो ये आपके लिए 2 गुरु मंत्र हैं। आप हमेशा इसका प्रयोग करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, समय और धैर्य। और जिस व्यक्ति ने ये दोनों चीज़ें अपने वश में कर ली ना, तो वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता। तो आपको बस ये करना है कि आपने आज का क्या काम किया है वो एक
अपनी डायरी में नोट करो और साथ ही ज़रूरी कामों को भी लिखें उसमें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो इस सब की आप जानकारी ज़रूर रखिए। तो फिर देखिए आप जीवन में कैसे आपको कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो समय और धैर्य का ध्यान रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए और अपना काम करते रहिए। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।